दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रावण के वध के बाद उसकी बहन शूर्पणखा का क्या हुआ? आखिर शूर्पणखा के साथ किसने किया था बलात्कार? जिस स्त्री की नाक श्री राम के हाथों कट गई, जिसने लंका के विनाश की जड़ तैयार की, आखिर उस शापित स्त्री का अंत कैसे हुआ? कहाँ चली गई वह और क्या वाकई आज भी उसकी वंशज इस धरती पर हैं? आज की इस रहस्यमयी कथा में हम आपको बताएंगे वो सत्य जो इतिहास की किताबों में कभी नहीं लिखा गया। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब रावण का वध हो चुका था। लंका की नगरी में शोक की लहर थी। सोने की लंका जो कभी जय जयकारों से गूंजती थी, आज वहां सन्नाटा था, राख थी और आंसू थे। विभीषण ने रावण के बाद सिंहासन संभाला। उन्होंने लंका में धर्म और नीति की स्थापना की। उन्होंने जनता को फिर से सुखी बनाने की कोशिश की, परंतु एक हृदय, एक मन ऐसा था जो आग की तरह जल रहा था। वह थी रावण की बहन शूर्पणखा। शूर्पणखा वह राक्षसी स्त्री जिसकी नाक लक्ष्मण ने काटी थी, जिसका अपमान उसने जीवन भर नहीं भुलाया, जिसके कारण युद्ध हुआ और जिसके कारण रावण का सर्वनाश हुआ। वह अब अकेली थी। उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला थी। वह सोचती थी, अगर मैंने राम को मोहित करने की कोशिश नहीं की होती तो शायद मेरे भाई आज जीवित होते। अगर मेरी नाक न कटी होती तो लंका आज भी स्वर्णमयी होती। पर अब पछताने से क्या होता? उसके भीतर एक ही भावना थी, बदला। विभीषण उसे समझाते रहे, बहन अब सब कुछ खत्म हो गया है, शांति से रहो, भूत को भूल जाओ। पर शूर्पणखा हंस दी। शांति? क्या तुम्हें लगता है मैं भूल जाऊंगी? जिसने मेरा रूप छीना, मेरा मान छीना, मैं उसे कैसे भूलूं? वह राम, वह लक्ष्मण, वे मेरे अपमान का कारण हैं। विभीषण ने फिर भी उसे शांत करने की कोशिश की, पर उसने तय कर लिया था वह बदला लेकर ही रहेगी। एक रात जब पूरा लंका सो रहा था, शूर्पणखा ने अपने गहने, कुछ औषधियां और अपनी मायावी शक्तियों को लेकर लंका छोड़ दी। वह चली समुद्र पार करने के लिए, पर कहाँ उसे किसी ऐसे की तलाश थी जो उसे फिर से शक्तिशाली बना सके, जो उसे ऐसा वरदान दे सके कि वह देवताओं से भी टक्कर ले सके। वह थी दैत्य गुरु शुक्राचार्य, राक्षसों और असुरों के गुरु, जो कभी लंका में रावण के सलाहकार हुआ करते थे पर अब लंका से निष्कासित हो चुके थे। किंवदंती है कि शुक्राचार्य भारत के दक्षिण पश्चिम में कहीं किष्किंधा के पास अपने आश्रम में तप कर रहे थे। शूर्पणखा ने तय किया, मुझे वहीं जाना होगा, वहीं मेरी मदद करेंगे। कई दिन और रातों की यात्रा के बाद थकी हुई परंतु दृढ़ निश्चयी शूर्पणखा आखिर पहुंची शुक्राचार्य के आश्रम। वह दृश्य अत्यंत मनोहर था। वन में मंत्रोच्चारण की गूंज थी, यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही थी, चारों ओर राक्षस और मानव शिष्य बैठे थे। शूर्पणखा धीरे से आगे बढ़ी और बोली, गुरुदेव, मैं रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। शुक्राचार्य ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि तपोमयी थी परंतु चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी। रावण की बहन, मैं जानता था एक दिन तू आएगी। शूर्पणखा ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, मेरे भाई रावण का वध हो गया, मेरी जाति, मेरी लंका सब नष्ट हो गई। अब मेरे पास सिर्फ अपमान और बदले की आग बची है। मुझे शक्ति दो ताकि मैं उस राम, उस लक्ष्मण से प्रतिशोध ले सकूं। शुक्राचार्य कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, शूर्पणखा, आज की आर्य भूमि राम के प्रभाव में है। अयोध्या, किष्किंधा, लंका सब राम भक्तों के अधीन हैं। यहाँ कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, परंतु एक स्थान है जहाँ अभी आर्यों का प्रभाव नहीं पहुँचा। शूर्पणखा ने उत्सुक होकर पूछा, कौन सा स्थान? गुरुदेव, शुक्राचार्य ने कहा, पूरब दिशा नहीं, पश्चिम दिशा में समुद्र पार एक भूमि है जहाँ लोग कबीलों में रहते हैं, जहाँ न कोई धर्म है न नियम, जहाँ स्त्री और पुरुष पशुओं की तरह जीते हैं। वहाँ अगर तू चाह ले तो अपनी नई सभ्यता की नींव रख सकती है। शूर्पणखा ने कहा, तो चलिए गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। शुक्राचार्य मुस्कुराए, जैसी तेरी इच्छा। उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से एक अग्निवृत्त बनाया और दोनों समुद्र पार कर उस अनजान भूमि की ओर चल पड़े। दिन रात की मंत्र यात्रा के बाद वे पहुंचे उस अनोखी भूमि पर जहां रेत थी, धूल थी और हवा में तपिश थी। वह भूमि थी अरब की मरुभूमि। वहां के लोग विचित्र थे। उनके शरीर पर वस्त्र बहुत कम थे। स्त्रियां कबीले के सरदारों की संपत्ति थीं और ताकतवर पुरुष किसी भी स्त्री को अपना बना लेते थे। शूर्पणखा ने देखा और सोचा, यह स्थान राक्षसों से भी अधिक क्रूर है, पर यहीं मैं अपना साम्राज्य खड़ा करूंगी। शुक्राचार्य ने एक शिवलिंग की स्थापना की, यहीं से आरंभ होगा तेरे नए युग का सूत्रपात। उन्होंने मंत्रों से अग्नि प्रज्वलित की और भगवान शिव की आराधना आरंभ की। कुछ दिनों बाद वहां के सबसे शक्तिशाली कबीले का मुखिया अपनी सेना के साथ उधर से गुजरा। उसका नाम था आदम, लंबा चौड़ा, भयंकर और बलशाली। उसके राक्षसी अनुयायियों ने देखा एक वृद्ध पुरुष शुक्राचार्य और एक सुंदर स्त्री शूर्पणखा वहां हवन कर रहे हैं। एक ने कहा, मुखिया, वह स्त्री बहुत सुंदर है, यदि वह तुम्हारे पास हो तो बाकी स्त्रियां हमें मिल सकती हैं। आदम ने हंसते हुए कहा, उसे मेरे पास लाओ। शूर्पणखा का अपहरण कर
उसे आदम के सामने लाया गया। आदम ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ रहो। शूर्पणखा मुस्कुराई, तुम मुझे ऐसे ही पाना चाहते हो, पहले मेरी बात सुनो। आदम चकित हुआ। शूर्पणखा बोली, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, तुम मेरे अपमान का बदला लोगे, अयोध्यापति श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान का वध करोगे। दूसरी शर्त, यदि किसी दिन तुम्हें मुझसे दूर होना पड़े तो अयोध्या और लंका की सारी संपत्ति मेरी होगी। आदम हंस पड़ा। मैं यह स्वीकार करता हूँ। दोनों का विवाह कबीलों की परंपरा के अनुसार हुआ। जब विवाह के बाद आदम ने उसका चेहरा देखा, नाक कटी हुई थी। वह कुछ पल के लिए सिहर गया। शूर्पणखा ने कहा, यही है मेरा अपमान। राम ने मेरी नाक काटी थी और उसी अपमान ने लंका जला दी थी। आदम की आंखों में सहानुभूति थी। उसने शपथ ली, अब मैं तेरा अपमान मिटाऊंगा। शुक्राचार्य ने यह सब देखकर कहा, शूर्पणखा, अब तू इस भूमि की रानी होगी। तेरा नाम अब रहेगा हव्वा। आदम ने पूछा, हव्वा क्यों? शुक्राचार्य बोले, क्योंकि तू अब नई सभ्यता की जननी बनेगी। तू राक्षसी नहीं, मानवता की नई दिशा होगी। और इसी तरह आदम और हव्वा के नाम से एक नई जाति की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि उन्होंने कई कबीलों को एक किया। उनकी संतानों ने आगे चलकर दुनिया भर में अपने वंशज फैलाए। इसीलिए अरब भूमि में स्त्रियां आज भी चेहरा ढकती हैं, क्योंकि हव्वा, शूर्पणखा ने अपना चेहरा सदैव ढक कर रखा था और विवाह वहां एक समझौते, निकाह के रूप में हुआ, जो शूर्पणखा की वही शर्तों की झलक थी। काल बीता, सभ्यताएं बदलीं, पर हव्वा की वंश परंपरा ने नया रूप ले लिया। उनसे यहूदी, ईसाई और मुस्लिम समाजों की उत्पत्ति हुई। किंवदंती कहती है, मक्का में आज जो काला पत्थर शिवलिंग है, वह वही शिवलिंग है जो शुक्राचार्य और शूर्पणखा ने स्थापित किया था। और आज भी अगर कोई शिव भक्त वहां गंगा जल चढ़ा दे तो राक्षस वंश का अंत हो जाएगा। पर रात के सन्नाटे में अरब की रेत पर हवा सिसक रही थी। चांद की फीकी रोशनी उस नई भूमि पर फैली थी जहां अब शूर्पणखा और आदम साथ रह रहे थे। शुक्राचार्य ने वहां एक शिवलिंग की स्थापना की थी। हर रात वे यज्ञ करते और भगवान आशुतोष का स्मरण करते। परंतु इस भूमि के लोग इन सब बातों से अनजान थे। उनके लिए पूजा या मंत्र जैसी कोई चीज नहीं थी। वे सिर्फ 2 ही चीजें जानते थे, शिकार और सहवास। शूर्पणखा ने यह सब देखकर कहा, गुरुदेव, यह कैसी भूमि है जहां मनुष्य जानवरों की तरह जीते हैं। कोई नियम नहीं, कोई नीति नहीं, कोई मर्यादा नहीं। शुक्राचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, यही तो कारण है शूर्पणखा कि मैंने तुम्हें यहाँ लाया है। यहाँ से एक नई संस्कृति का जन्म होगा, एक ऐसी सभ्यता जो तेरे रूप से शुरू होगी। तू अब सिर्फ राक्षसी नहीं, तू अब सृष्टि की जननी है। दिन बीतते गए। शूर्पणखा और आदम एक दूसरे के साथ रहने लगे। आदम को धीरे धीरे उस स्त्री से लगाव होने लगा। वह अब उसे हव्वा कहता था। तुम बाकी स्त्रियों जैसी नहीं हो हव्वा, तुम्हारे अंदर कुछ अद्भुत है। हव्वा मुस्कुरा देती, पर उसके हृदय में अब भी बदले की आग जलती रहती। वह हर रात शिवलिंग के सामने बैठकर कहती, हे भोलेनाथ, मेरी इस अपमानित देह से एक ऐसी संतति को जन्म दो जो मेरे शत्रुओं के वंश को लज्जित कर दे। शुक्राचार्य उसकी आराधना से प्रसन्न हुए। उन्होंने हव्वा को वरदान दिया, तेरे गर्भ से जो संतति जन्म लेगी वह पूरे संसार में फैलेगी। उनकी भाषा अलग होगी, उनका रहन सहन अलग होगा और तेरे वंशज अपने सिर को झुकाकर तेरी ही मर्यादा निभाएंगे। हव्वा ने पूछा, गुरुदेव, क्या वे मेरे अपमान का बदला लेंगे? शुक्राचार्य बोले, वक्त आने पर तेरे ही वंशज उन आर्यों के विरुद्ध खड़े होंगे, पर तू यह मत भूलना, हर कर्म का फल समय देता है। तेरे अपमान का परिणाम अब सदियों तक गूंजेगा। धीरे धीरे हव्वा का नाम फैलने लगा। आदम की कबीले की और स्त्रियां उससे ईर्ष्या करने लगीं। वे कहती, यह स्त्री जादूगरनी है। उसके आने के बाद हमारे सरदार ने हमें भूल गया है। आदम ने एक सभा बुलाई। वहां उसने सबके सामने घोषणा की, यह मेरी पहली पत्नी है। अब से यह सबकी माता समान है। कोई इसे अपमानित नहीं करेगा। उस रात हव्वा ने पहली बार अपनी मायावी शक्ति का उपयोग किया। वह रेत के कणों से अग्नि प्रकट करने लगी। वह हवा से जल निकालने लगी। कबीले के लोग हैरान रह गए। वे बोले, यह देवी है, यह कोई साधारण स्त्री नहीं। उस दिन से हव्वा को देवी कहा जाने लगा। उसकी पूजा होने लगी। वह स्त्रियों को सिखाने लगी कि कैसे अपने मुख को ढक कर रहना चाहिए, क्योंकि उसका चेहरा, उसकी नाक उसके अपमान की निशानी थी। उसने कहा, स्त्री का मुख उसका सम्मान है, इसे सभी से छिपा कर रखो। यही मर्यादा है, यही रक्षा है। और यही परंपरा आगे चलकर हिजाब बनी। लोगों ने इसे देवी हव्वा की आज्ञा मान लिया। समय बीतता गया। हव्वा ने कई संतानें उत्पन्न की। हर संतान में उसकी एक झलक थी। किसी में उसकी आंखें थीं, किसी में उसका क्रोध, किसी में उसकी ममता और किसी में उसकी माया। शुक्राचार्य उन्हें दूर दूर के कबीलों में भेजते गए। कहते, जाओ और अपनी माता हव्वा की वाणी फैलाओ। धीरे धीरे वे कबीले बढ़ते गए। उनकी भाषा अलग हो गई, उनका धर्म अलग हो गया, पर एक बात समान रही, वे
सब स्त्रियों के प्रति हव्वा की मर्यादा को मानते रहे। स्त्रियां अपना चेहरा ढकती और पुरुष अपना सिर झुकाते। एक दिन आदम ने हव्वा से कहा, हव्वा, अब हमें अपने देवता का नाम बताना होगा, जिससे यह सब लोग जान सकें कि हमारे ऊपर कौन शासन करता है। हव्वा ने मुस्कुराकर कहा, हमारे देवता वही हैं जिन्होंने हमें यह जीवन दिया, जो अंधकार में भी प्रकाश हैं, जो सृष्टि के प्रारंभ हैं। भगवान शिव पर शुक्राचार्य ने कहा, नहीं हव्वा, अब इस भूमि को नया नाम चाहिए। यह आर्यों की भूमि नहीं है। यहाँ के लोग शिव को नहीं समझ पाएंगे। यहाँ का देवता एक निराकार शक्ति होगा, जिसका रूप न होगा न आकृति, सिर्फ प्रतीक होगा, एक पत्थर के रूप में जो शक्ति और सृष्टि का मेल दर्शाएगा। उन्होंने उसी शिवलिंग की ओर इशारा किया जो उन्होंने पहले स्थापित किया था। अब से यह पत्थर इस भूमि का केंद्र होगा। लोग इसे काबा कहेंगे और इसके चारों ओर परिक्रमा करेंगे। हव्वा ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, जैसा आप कहें। इस तरह उस भूमि में पहली बार काबा शब्द प्रकट हुआ, जो मूलतः शिवलिंग का ही प्रतीक था। समय बीता, हव्वा और आदम की संतानों ने इस भूमि को बसाना शुरू किया। उन्होंने कुएं खोदे, रेत में बस्तियां बसाईं। उन्होंने सितारों से दिशा जाननी सीखी। शुक्राचार्य ने उन्हें मंत्रों की जगह सरल शब्दों में ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, जो अदृश्य है वही सबसे बड़ा है। उसे नाम देने की जरूरत नहीं, उसे बस याद रखना है। धीरे धीरे यह भावना एक नए विश्वास में बदल गई। लोग उसे एक ईश्वर कहने लगे और यहीं से एक नए धर्म की नींव पड़ी, जो बाद में इस्लाम, यहूदी और ईसाई रूपों में विकसित हुआ। परंतु हव्वा के हृदय में अब भी एक टीस थी। वह जानती थी कि उसका बदला अधूरा है। वह रोज रात शिवलिंग के सामने जाकर रोती, कहती, हे भोलेनाथ, मेरी संतानें तुम्हारे नाम से दूर जा रही हैं। इनमें कोई तुम्हारा नाम भी नहीं लेता। शुक्राचार्य मुस्कुराकर बोले, हव्वा, यह संसार का नियम है। हर सृष्टि अपने मूल को भूल जाती है, पर याद रख, तेरा नाम अमर रहेगा। हर धर्म, हर जाति तेरे नाम को याद रखेगी। कोई तुझे देवी कहेगा, कोई पापिनी, पर तेरा नाम मिटेगा नहीं। हव्वा की आंखों में आंसू थे। वह बोली, अगर मैं देवी हूँ तो मेरा अपमान क्यों हुआ? अगर मैं पापिनी हूँ तो मेरी संतानों को जीवन क्यों मिला? शुक्राचार्य ने कहा, क्योंकि तू ही प्रकृति है, तू ही सृष्टि है, जिसमें सृजन और विनाश दोनों छिपे हैं। सदियां बीत गईं। हव्वा और आदम की कहानी किंवदंती बन गई। उनकी संतानों ने एक दूसरे से विवाह किए। उनके वंश फैले। कहीं से यहूदी निकले, कहीं से इस्लामी वंश और कहीं से ईसाई। हर संप्रदाय में हव्वा का नाम किसी न किसी रूप में रहा। कहीं उसे हव्वा कहा गया, कहीं ईव और कहीं प्राचीन माता। परंतु उस भूमि के भीतर आज भी एक रहस्य छिपा है। कहा जाता है कि मक्का के भीतर जो काला पत्थर है वह वही पत्थर है जो शुक्राचार्य ने हव्वा के साथ स्थापित किया था, और जब तक उस पर गंगा जल नहीं चढ़ाया जाएगा राक्षस वंश का अंत नहीं होगा। समय बीतता गया। आदम और हव्वा की संतानों ने पृथ्वी पर जीवन फैलाया। हर दिशा में उनका वंश बढ़ता गया, कहीं रेगिस्तान में, कहीं पहाड़ों में, कहीं नदियों के किनारे। लेकिन धीरे धीरे मानव का मन अपने ही सृजनकर्ता से दूर जाने लगा। जिस ईश्वर ने सबको एक साथ बनाया था, उसी को इंसान ने नामों और रूपों में बांट दिया। हव्वा की दूसरी संतान इलाम पश्चिम की ओर बढ़ी। वह रेगिस्तान के विस्तृत प्रदेशों में बस गया। वहां की भूमि बंजर थी, पर उसके भीतर एक अग्नि थी, एक परमेश्वर की खोज की अग्नि। कहा जाता है उसने एक काले पत्थर को देखा जो आकाश से गिरा था। वह पत्थर अग्निमानव द्वारा पूजे गए शिवलिंग का टुकड़ा था, जो एक उल्का पिंड के रूप में धरती पर गिरा था। वह पत्थर दिव्य था, उसमें चुंबकीय ऊर्जा थी, और जब वह धरती पर गिरा तो उसके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति चक्र बन गया। इलाम ने उसी स्थान पर उस पत्थर की पूजा प्रारंभ की, जो आगे चलकर काबा कहलाया। समय के साथ उसका अर्थ बदलता गया और लोग उस पत्थर को केवल प्रतीक नहीं, ईश्वर मानने लगे। इस प्रकार अरब भूमि से एक नया धर्म जन्मा, जो एकेश्वरवाद पर आधारित था, पर जिसकी जड़ें उस आदिम शिवलिंग से जुड़ी थीं, जो सृष्टि के आरंभ का साक्षी था। हव्वा की तीसरी संतान नूर उत्तर दिशा की ओर चली। वह ठंडे प्रदेशों में पहुंचा, जहां आत्मा से अधिक शरीर की शक्ति की पूजा होती थी। वहीं से यवन संस्कृति, रोमन देवताओं और यूरोपीय मतों की नींव पड़ी। उनका विश्वास शक्ति, प्रेम और मानवता पर आधारित था। वही बाद में ईसा की शिक्षा में परिवर्तित हुआ, जहां ईश्वर को पिता और प्रेम को मार्ग बताया गया। कहते हैं हव्वा की कुछ संतानें असुर वंश से भी जुड़ी थीं, जो अत्यधिक शक्ति और अहंकार में डूबे हुए थे। उनकी रगों में अग्नि नहीं, विष बहता था। वे अंधकार को ही ज्ञान समझ बैठे। जब मनुष्य अपने ही सृजनकर्ता से ऊपर उठने का दावा करेगा, जब धर्म के नाम पर रक्त बहेगा, जब मनुष्य का हृदय लोहे से कठोर हो जाएगा, तब असुर वंश का अंत आरंभ होगा। बुद्ध, महावीर और ईसा जैसे दिव्य आत्माओं ने इसी भविष्यवाणी को मिटाने का प्रयास किया। उन्होंने प्रेम, करुणा और क्षमा को मार्ग बताया। पर जब मनुष्य फिर से अपने अहंकार में डूबा, तो प्रकृति ने स्वयं हस्तक्षेप किया। युद्ध, महामारी
और आपदाएं यही असुर वंश के अंत के संकेत बने। बुद्ध ने कहा था, धर्म अनेक हो सकते हैं पर सत्य केवल एक है और वह भीतर है। हव्वा की संतानें अब फिर से एक होने लगी हैं। भले वे अलग भाषाएं बोलती हों पर उनकी आत्मा एक ही स्रोत से आई है। कहानी कहती है, जिस दिन मनुष्य धर्म नहीं मानवता को पूजेगा उसी दिन असुर वंश का पूर्ण अंत होगा और पृथ्वी पर एक नई युग की शुरुआत होगी। सत्य युग का पुनर्जन्म। धर्म का अर्थ ईश्वर को बांटना नहीं, स्वयं को पहचानना है। जब तुम अपने भीतर ईश्वर को देखोगे तब न काबा अलग रहेगा न कैलाश। अगर यह कथा आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इस रहस्यमयी कहानी को आगे शेयर करें ताकि अधिक लोग जान सकें वो सत्य जो इतिहास की परछाइयों में छिपा है। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही छुपे हुए रहस्यों की अनकही कहानियां जो आपकी सोच बदल देंगी और आपको भीतर तक झकझोर देंगी।